शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा, उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज़ सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो पाखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफी का उदाहरण देते हैं, और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबवी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमानों की नजर पड़ी, मारने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने कहा खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते? हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं? लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था, और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान, हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना, बहुत मशहूर वाकया है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चिढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं। ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो 1-2 नहीं, दुनिया के लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? लेकिन आप अपनी जान देने के लिए तो तैयार हो,